इस संसार में हजारों देवी देवता हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं और इन देवताओं को सर्वशक्तिशाली कहा जाता है। लेकिन तीन देवता जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, आखिर इन्हें मुख्य देवता क्यों कहा जाता है और संसार का सबसे बड़ा देवता आखिरकार कौन है? ये सवाल आपके मन में भी होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश में प्रमुख देवता कौन है। तो जानने के लिए आप हमारी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में कई ऐसी कथाएं प्रचलित हैं जो इस संसार के देवी देवताओं के बारे में उल्लेख करती हैं और इन देवताओं में कौन श्रेष्ठ है इसकी भी व्याख्या करती हैं। ये कथाएं शिव पुराण, विष्णु पुराण और सप्तऋषियों के ग्रंथ में मिलती है, जो इस प्रकार है। शिव पुराण में प्रचलित कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, और ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने साबित करने की सोची। इसके लिए दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। अब ऐसा कहा जाता है कि जो इस अग्नि स्तंभ के अंत तक पहुंच जाएगा वो श्रेष्ठ देवता होगा। विष्णु भगवान नहीं पहुंच पाए और ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि वो पहुंच गए। इस बात से क्रोधित होकर शिव जी प्रकट हुए और ब्रह्मा के उन मुखों को काट दिया जिन्होंने झूठ बोला था, और इसके साथ ही शिव जी ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा संसार नहीं करेगा, वहीं विष्णु जी की पूजा उनके समान ही होगी। इस कथा के अनुसार शिव जी को सर्वश्रेष्ठ देवता कहा जाता है। वहीं भगवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि एक बार सप्तऋषियों ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, और इसके लिए ऋषियों ने भृगु ऋषि को तीनों के पास में भेजा। भृगु ऋषि सबसे पहले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और उनका अपमान करते हैं। इससे ब्रह्मा जी भृगु ऋषि पर क्रोधित हो जाते हैं। इसके पश्चात भृगु ऋषि देवों के देव महादेव के पास जाते हैं और उसी प्रकार उनका भी अपमान करते हैं। भृगु ऋषि के व्यवहार से शिव जी भी क्रोधित हो जाते हैं और अंत में जब भृगु ऋषि क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनके सीने पर जोर से पैर रख देते हैं, लेकिन विष्णु जी तुरंत उनके पैर को पकड़ लेते हैं और भृगु ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषि, आपको चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरा हृदय कठोर है। ये बात सुनकर भृगु ऋषि परेशान हो गए और विष्णु जी से क्षमा मांगी और चले गए। इस प्रकार सप्तऋषियों ने विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ देवता कहा। पौराणिक कथाओं में उल्लेखित कथा के अनुसार इन तीनों देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है। मनुष्य चाहे जितना ज्ञान लगा ले, लेकिन वो इन तीनों देवताओं में भेद नहीं कर सकता कि कौन श्रेष्ठ है। सप्तऋषियों की कथा के अनुसार ऐसा प्रचलित है कि एक समय जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजमान थे, तभी शिव ने कहा कि मुझे विनाशक कहा जाता है, अर्थात मैं इस सारे लोक का विनाश कर सकता हूं, और इसके साथ मैं विष्णु और ब्रह्मा का भी विनाश कर सकता हूं। महादेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर आप विनाशक हैं तो मैं भी आपकी शक्तियां देखना चाहता हूं। आप सबसे पहले अपनी शक्तियों का प्रयोग मुझ पर करें। इस तरह शिव ने अपनी शक्तियों का प्रयोग ब्रह्मा जी पर किया और वो जलकर राख हो गए। ये देखकर शिव जी चिंतित हो गए, लेकिन तभी आवाज आई कि मैं अभी जिंदा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं हर उस जगह पर मौजूद रहता हूं जहां पर निर्माण होता है। और इस तरह शिव ने विष्णु जी पर भी अपनी शक्तियों का प्रयोग किया और वो भी जल गए, लेकिन उनका अंत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैं सृष्टि का संरक्षक हूं और मेरा अंत नहीं हो सकता। शिवजी इस बात को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि जब मैं विनाशक हूं और इस सृष्टि का विनाश नहीं कर सकता तो मेरा कोई वजूद नहीं है। उन्होंने खुद को भी जला लिया, लेकिन कुछ समय पश्चात तीनों उस राख से प्रकट हो गए और शिव जी ने उस राख को प्रतीक स्वरूप अपने शरीर से लगा लिया, क्योंकि त्रिदेव का विनाश करना नामुमकिन है।
इस प्रकार कहा जाता है कि तीनों देवता श्रेष्ठ हैं, क्योंकि तीनों के अस्तित्व से ही इस संसार का निर्माण होता है, जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु जी उसका संरक्षण और वहीं शिव जी इसका विनाश, और इस प्रकार से इस लोक का काल चक्र चलता रहता है। इसके पश्चात ऐसा कहा जाता है कि ये तीनों देवता ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इनके बिना संसार की कल्पना करना मुश्किल है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।